तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले चौकीदार सोता रह गया, देश हाथ से निकल गया। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें लगातार महंगाई और भुखमरी से देश पिछड़ता चला जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जब से हम पीछे आए तब से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेर लिया है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों आज 6 घंटे किसान रोकेंगे ट्रेन, राकेट टिकट बोले संभल कर रहे ना। जी हाँ, बीजेपी वाले अपने लोगों को भी आरएसएस और बीजेपी वाले घुसड़ सकते हैं, आज अराजक तत्व से संभाल कर रहे हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दोस्तों पूर्व सीजीआई दोस्तों मदन लोकर ने उठाए पीएम केयर फंड पर सवाल, बोले फिलहाल इसका पैसा किधर जा रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव भड़के, बोले फिलहाल ढोंगी हिंदू, जी हाँ ढोंगी हिंदू है योगी, कैमरे को दिखाकर कौन आरती करता है। दरअसल दोस्तों कल योगी आदित्यनाथ ने अपने ही लिए खड्डा खोद लिया, किस तरीके से हिंदू धर्म का अपमान किया और कैसे दोस्तों जो यहाँ पर आरती का मजाक उड़ाया, आपको बताएंगे पूरी सच्चाई। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे स्वरा भास्कर बोली 300 किलो जो है यहाँ पर हीरोइन पर चुप बैठे हैं, 6 ग्राम पर आर्यन खान को घेर रहे हैं। जी हाँ, जमकर लताल लगाई है स्वरा भास्कर ने। वहीं पर दोस्तों मध्य प्रदेश की बिजली की कमान सौंपी गई अडानी को, लोगों ने कहा चल हो 2024 तक चौकीदार पूरा देश बेच देगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों चीन और भूटान के बीच के, आपको बता दोस्तों चीन और भूटान के बीच में बात होने के बाद भारत खतरे में आ गया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भूटान हमेशा से सब देशों के भले ही संपर्क में ना रहा हो लेकिन भारत से काफी अच्छी दोस्ती रही है। लेकिन दोस्तों अब चीन और भूटान की दोस्ती का मतलब समझिए दोस्तों, चीन हमारे सर पर बैठने वाला है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों कांग्रेस का बड़ा हमला बीजेपी पर, बोले फिलहाल जो कभी नहीं हुआ वो मोदी सरकार ने कर दिखाया, भुखमरी में हमारा देश 101वें स्थान पर आया है और इसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। जीते रहो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अंधभक्त भी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मामा शिवराज देते रहे भाषण, करते रहे कमलनाथ को टारगेट, उधर बीजेपी का नेता जो है दोस्तों महिला के बालों से छेड़छाड़ करने लगा। जी हाँ, वीडियो वायरल हो गया। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बांग्लादेश ने दे दी है नसीहत, बोले अगर जिस तरीके की राजनीति भारत कर रहा है अगर ये इसी तरीके से करता रहा तो हमारे बांग्लादेश पर भी असर पड़ेगा, और अगर बांग्लादेश पर असर पड़ा तो समझ लेना वहां की राजनीति में भी इंडिया की में भूचाल आएगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों किसान बोले किसानों की लड़ाई है ये, किसान अपनी लड़ाई अंत तक लड़ेगा, चाहे वो 2024 हो या 2036 हो। जी हाँ, हर हाल में जो किसान अपना काले कानून रद्द कराकर ही जाएगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बेचूलाल को लेकर एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी, बोले चौकीदार सोता रह गया, देश हाथ से निकल गया। जी दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष कसते हुए कहा कि चौकीदार सोता रह गया, देश हाथ से निकल गया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भुखमरी में 101वें स्थान पर आ गया है। चीन और भूटान के बीच में बात हो चुकी है, लगातार दोस्तों अब भूटान भी हमारे सर पर आकर चीन को बिठा देगा। राहुल गांधी ने कहा जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 5 साल का कार्यकाल निभाया, हालांकि दोस्तों 10 साल का कार्यकाल है लेकिन मैं सिर्फ इन 5 सालों की बात कर रहा हूं। इन 5 सालों में से 3 साल गुजर चुके, 2 साल और बचे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा, मैं इस देश से गरीबी को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। लेकिन दोस्तों आज वही प्रधानमंत्री अपने हाथ पैर बांध कर बैठ गया, मुंह पर टेप लगाकर बैठे हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री। आप समझिए दोस्तों कौन सी कूटनीति अपनाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर उनके पास कोई मास्टर स्ट्रोक है तो वो आम जनता को भी बता दे। प्रधानमंत्री कहा करते थे कि मैं देश से गरीबी भुखमरी ये सब कुछ आते ही सत्ता में मिटा दूंगा, आप लोग बस मुझे वोट दो। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए
उसके बाद से चौकीदार ये भूल गए कि भैया इस देश के बारे में सोचना था, लेकिन चौकीदार ने दोस्तों सीधे चौकीदारी को लांघकर अपना ही काम करना शुरू कर दिया, जिसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि चौकीदार सोता रह गया और जो देश हाथ से निकल गया। राहुल गांधी ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री में दम है कि वो एक भी लाइव कॉन्फ्रेंस कर इस देश की मीडिया को ये बता सके कि उनकी आगे की रणनीति क्या है इस भुखमरी से, इस देश से लड़ने में। राहुल गांधी ने कहा कि आज लोगों की नौकरियां जाती जा रही हैं, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर आ रही है, युवाओं के पास नौकरियां नहीं और बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। दोस्तों इन बातों को हम और आप कैसे नजरअंदाज करें कि नरेंद्र मोदी ने खुद ने 2014 में ये कहा था कि मैं हर साल 1 करोड़ नौकरियां दुआ करूंगा युवाओं को, हर साल जो है मैं देश से गरीबी तक मिटा दूंगा, मैं देश में पेट्रोल डीजल के दाम आते थे ही कम कर दूंगा, मेरी किस्मत से आप लोगों की किस्मत बनेगी। समझिए दोस्तों 10 साल में देश कहां से कहां पहुंचा दिया। नरेंद्र मोदी के वो झूठे झूठे दावों की अब पोल खुल रही है जिन अंधभक्तों ने सपोर्ट किया है मोदी को 2 बार। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले संभल कर रहना। जी हाँ, बीजेपी और आरएसएस वाले कभी भी घुस सकते हैं आंदोलन में और कभी भी आंदोलन को बदनाम कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आज किसान 6 घंटे तक रेल रोको अभियान करने वाले, जिसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने सभी किसानों से अपील की और चेता दिया कि संभल कर रहा जाए। बीजेपी और आरएसएस के लोग दोस्तों ताक में बैठे हुए कि कैसे इस किसान आंदोलन को बदनाम कराया जाए। दरअसल दोस्तों जब से सिंधु बॉर्डर की घटना हुई है तब से राकेश टिकैत और भी जो यहाँ पर एक्टिव हो गए। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि कुछ अराजक जो तत्व हैं दोस्तों वो किसी भी तरीके से इस आंदोलन में घुसने की कोशिश करेंगे और आंदोलन को बदनाम करने की भी कोशिश करेंगे। किसानों ने सभी दोस्तों चाहे वो संयुक्त किसान मोर्चा हो या किसान यूनियन हो, सब ने ये ऐलान कर दिया है कि फिलहाल सब लोग जो यहाँ पर ध्यान से रहें और अगर कोई ऐसा इंसान दिखे जिस पर शक हो तो फिलहाल फौरन किसान आंदोलन के कार्यकर्ताओं को बताएं। मैं आपको बता दें दोस्तों जिस तरीके से आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार नए नए पैतरे अपना रही है उसको लेकर लगता है अब किसानों ने भी अपनी नई रणनीति अपना ली है। राकेश टिकैत समेत दोस्तों कई किसानों ने यह ऐलान कर दिया कि फिलहाल कृषि कानून तो रद्द होंगे और आंदोलन भी यूं ही चलता रहेगा जब तक ये कानून रद्द ना हो। राकेश टिकैत ने कहा है कि फिलहाल आंदोलन से मोदी सरकार को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन सरकार एक बात समझ ले कि फिलहाल इस आंदोलन को खत्म किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। आपको बता दूं दोस्तों सरकार ने अपनी पूरी राजनीति अपना ली है, पूरी रणनीति अपना ली, लेकिन ये साफ हो जाता है कि बीजेपी पूरी तरीके से दोस्तों जनता के सामने फेल हुई है। मुझे दोस्तों सबसे ज्यादा खुशी ये होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़े बड़े दावे किए थे उनकी पोल जनता के सामने ही खुली। आप देखिए कोरोना काल में लाशें गंगा में तैर रही थी, लेकिन मोदी जी कह रहे थे कि एक की भी मौत बिना ऑक्सीजन से नहीं हुई है। वाह मोदी जी, कितना बड़ा झूठ और कितनी आसानी से, ये भी एक कला है भैया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पीएम केयर फंड पर उठने लगे सवाल, मोदी जी क्यों नहीं देते जवाब। दरअसल दोस्तों पीएम केयर फंड में हर किसी ने जमकर पैसा दान किया। बड़े बड़े सुपरस्टार हो दोस्तों, चाहे बॉलीवुड के स्टार हो या बड़े बड़े उद्योगपति, हर किसी ने पीएम केयर फंड में पैसा डाला। लेकिन दोस्तों उस पैसे का कहाँ उपयोग किया जा रहा है ये मोदी सरकार ने अभी तक देश की जनता को नहीं बताया और बताएगी भी कैसे, क्योंकि इसका यूज दोस्तों खुद के पर्सनल कामों के लिए हो रहा है। प्लेन खरीदे जा रहे हैं, प्लेन के साथ साथ दोस्तों सरकारें गिराई जा रही हैं पैसों के बल पर, ये पैसे का यूज वहां हो रहा है। अब आपको बता दें दोस्तों पूर्व जस्टिस मदन लोकर ने पूछा है कि फिलहाल पीएम केयर फंड का जो सारा पैसा है वो किधर जा रहा है और उस पैसे का हिसाब अभी तक मोदी सरकार ने क्यों नहीं दिया। सोचिए दोस्तों ये एक पूर्व जस्टिस है जिन्होंने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए। ना सिर्फ सवाल खड़े कर दिए जस्टिस लोकर ने दोस्तों, बल्कि ये पूछ लिया है कि भैया वो जो पैसा आया था पीएम केयर फंड में भर भर कर झोला भर भर कर, जी हाँ वो झोला कहाँ है, कहीं वो उसी झोले में तो नहीं है जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं तो फकीर हूं, खाली हाथ आया हूं, झोला उठाकर चल दूंगा। तो कहीं उस झोले में ही तो सारा माल नहीं भरा पड़ा है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं मदन लोकर ने कटाश कर दिया है कि फिलहाल भैया पीएम केयर फंड का कुछ तो हिसाब दो। और आप समझिए दोस्तों पूर्व जस्टिस है, इनके सवालों के जवाब पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ है देना चाहिए मोदी जी को। लेकिन मैं आपको दे दूं कि पीएम मोदी नहीं बड़े घोटाले कर ले, लेकिन वो उन घोटालों का जवाब नहीं देते। ये हमारे पीएम की जो है खासियत है इस देश का। पीएम एक तो दोस्तों आपको ये बता दूं कि पीएम में, हमारे देश के पीएम में इतना ज्यादा अहंकार भरा है कि कोई कानून एक बार लिया है उसको वापस लेना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं।
यानी कि पीएम मोदी ये सोचते हैं कि अगर मैंने वापस ले लिया तो मेरी हार हो जाएगी, और हारना लगता है मोदी जी को पसंद नहीं है, इसलिए लोगों के ऊपर जबरदस्ती चीजें थोपते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली पे एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों नंबर 1 पर ट्रेंड हुआ, जी हाँ दोस्तों, ढोंगी योगी महाराज। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, योगी ने हिंदू धर्म का इतना बड़ा अपमान कर दिया है, पूरी सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ की लोग जमकर खिल्ली उड़ा रहे हैं। ना सिर्फ खिल्ली उड़ा रहे हैं दोस्तों, बल्कि योगी आदित्यनाथ को उड़ते हाथ ले लिया। तो अब क्या गुल खिला दिया है महाराज ने दोस्तों, और कैसे हिंदुत्व को बदनाम किया है, चलिए आज आपको इनका भी भांडा फोड़ ही देते हैं, जो ये बड़ा हिंदुत्व का डंका बजाते फिरते। दरअसल दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने कल आरती की थी दोस्तों, वो जानबूझकर आरती करने पहुंचे थे और उन्होंने जो यहाँ पर पूजा भी रखी थी, जिसके बाद दोस्तों योगी आदित्यनाथ की जमकर सोशल मीडिया पर फजीयत हो गई। नंबर 1 पर ट्रेंड होने लगे कुछ ही देर में ढोंगी महाराज। तो कांग्रेस ने निशाना साधा दोस्तों, और क्या कुछ कहा है चलिए आपको बताते। दरअसल दोस्तों योगी ये भूल गए कि जब भी आरती की जाती है दोस्तों तो भगवान की तरफ थाली कर कर की जाती है, और भगवान को देखकर आरती की थाली भगवान के इधर करते। लेकिन योगी महाराज को तो दोस्तों अपना जो है यहाँ पर टशन दिखाना था, अपना जो है यहाँ पर प्रचार करना था चुनाव के लिए कि देखो हम हिंदुत्व के रखवाले, हम देखो आरती वगैरह सब कर रहे हैं, पूजा पाठ, अब हमें ही वोट देना। लेकिन योगी महाराज ये भूल गए कि वो भगवान का कितना बड़ा अपमान कर रहा है। और दोस्तों देखिए योगी को भगवान के इधर मुंह करने के बजाय ये बंदा दोस्तों कैमरे की तरफ मुंह कर यानी कि कैमरे की तरफ आरती की जा रही है। वाह भैया, क्यों भैया, भगवान क्या कैमरे की तरफ आ गए जो कैमरे पर आरती उतारी जा रही है? भगवान सामने हैं, आप चाहते तो भगवान की आरती उतारते, लेकिन आपने सोचा मैं कैमरे में कैसे आऊंगा, आपने कैमरे की आरती उतार डाली। सोचिए दोस्तों कितना बड़ा अपमान है, भगवान की तरफ पीट करके खड़े हो गए और आरती कैमरे की उतारी जा रही है। सबसे बड़ी पहली गलती दोस्तों। अब दूसरी गलती देखिए दोस्तों, अगर आप हिंदू हैं दोस्तों तो आप अच्छे से जानते होंगे हिंदू धर्म में कभी भी दियों की जगह दोस्तों या तो धूप बत्ती जलाई जाती है दोस्तों आरती में, या फिर दोस्तों आपको बता दें धूप बत्ती की जगह दिए जलाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर योगी महाराज को देखिए मोमबत्ती जला रखी है इन्होंने। ये कौन सी पूजा कर रहा है, इनसे जरा जाकर पूछा जाए। दोस्तों अगर आप हिंदू हैं और सच में आप हिंदू धर्म के दोस्तों तो आप अच्छे से जानते होंगे कि आरती में कभी भी हिंदू धर्म के लोग मोमबत्ती का यूज नहीं करते हैं, वो सिर्फ धूप बत्ती या फिर दोस्तों दिए का यूज करते हैं। अब आप समझिए ये कैसा ढोंगी महाराज है दोस्तों, जो कि अगरबत्ती की बजाय धूप बत्ती के बजाय दोस्तों धूप बत्ती के बजाय मोमबत्ती जलाकर आरती की जा रही है। वाह भाई योगी जी वाह, आपकी आरती को 100 दंड प्रणाम, आपके हिंदुत्व को भी 100 दंड प्रणाम कि किस तरीके से आप हिंदुत्व का मजाक उड़ा रहे हो। आप वही इंसान हो जिसने लोगों के अंतिम संस्कार की जगह मुस्लिम भाइयों की तरह, जैसे दोस्तों मुसलमान भाइयों में दफनाया जाता है, वैसे ही योगी आदित्यनाथ ने शवों को दफनवा दिया था, जबकि शवों को अंतिम संस्कार करना बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन दोस्तों वो तो फिर भी ठीक था। लेकिन अब देखिए योगी महाराज का कांड, किस तरीके से कैमरे की तरफ आरती की जा रही है, मानो भगवान कैमरे में ही बस गए हों, और किस तरीके से दोस्तों जो यहाँ पर धूप बत्ती की जगह यहाँ पर मोमबत्ती का यूज किया गया। तो नंबर 1 पर जो ट्रेंड हुए योगी महाराज ढोंगी महाराज के नाम से, ये बिल्कुल सही ट्रेंड हुए। कांग्रेस ने कहा कि ढोंग करना बंद कर दो, तुम लोग से अपमानित और कोई भी नहीं है। जिस तरीके से तुम लोग हिंदू धर्म का अपमान कर रहा हो, ये साफ दिखाई दे रही है तुम्हारी राजनीति। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, चौकीदार सोता रहेगा, चीन भूटान ने हाथ मिला लिया। दरअसल दोस्तों आपको बताया चीन और भूटान का जो मामला अब पूरी तरीके से दोस्तों फिक्स हो गया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भले ही किसी देश के साथ भारत के संबंध अच्छे रहे हों या ना रहे हो दोस्तों भूटान के, लेकिन भारत के साथ भूटान के जो संबंध है दोस्तों वो हमेशा से ही काफी अच्छे रहे, और भूटान को पल पल पर भारत जो यहाँ पर दोस्तों अपनी एडवाइस भी देता रहा है चीन के खिलाफ। लेकिन दोस्तों अब जिस तरीके से चीन सीमाओं पर आ गया है दोस्तों, इससे एक बात समझ लीजिए कि अब हमारे भारत देश के लिए खतरा बढ़ गया है। क्योंकि दोस्तों ये आप भी जानते हैं कि भूटान के करीब आने का मतलब, चीन और भूटान की दोस्ती का मतलब
क्या वजह है दोस्तों, जो एक एक कर कर सारा देश जो है दोस्तों वो भारत के खिलाफ होते जा रहा है। जो लोग दोस्तों कभी हमें आंख दिखाने से भी डरा करते थे, आज वो हमारे देश को आंख दिखा रहा है, जिसमें सबसे पहला नाम बांग्लादेश का ही है दोस्तों। बांग्लादेश ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके की राजनीति भारत में हो रही है उसका असर हमारे यहां पर भी पड़ रहा है दोस्तों, बांग्लादेश में। दरअसल वहां की शेख हसीना ने साफ कहा है कि फिलहाल जिस तरीके से वहां पर अल्पसंख्यकों को भारत में परेशान किया जा रहा है, लोग यहां पर भी हिंदू भाइयों को परेशान कर रहे हैं बांग्लादेश में, इसको रोका जाए। वहां पर मुसलमानों को प्रताड़ित करना इंडिया में बंद किया जाए भारत में, वरना यहां पर अगर माहौल बिगड़ा तो इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। सोचिए दोस्तों, जो बांग्लादेश और जो पाकिस्तान कभी हमसे आंख तक नहीं मिलाता था दोस्तों, जो पिछड़ा हुआ देश माने जाते थे, वो आज हमसे आगे चले गए और हमें गरीबी में पीछे पछाड़ गए। 101 नंबर पर भारत आ गया। मोदी जी कुछ तो करिए। 2015 के आपके सारे 14 के दावे फेल हो गए। मैं देश बिकने नहीं दूंगा, मैं देश से भुखमरी गरीबी दूर कर दूंगा। जी हाँ, लेकिन आपके गोदी पत्रकार आपकी चाटुकारिता कर कर आपकी ये जो आप फेल हो रहे हैं, जगह जगह बड़े देश आपकी रिपोर्टें लिख रहे हैं। रिपोर्टों में ये साफ हो रहा है कि कैसे देश गरीबी में डूब रहा है, कैसे प्रधानमंत्री के आते लोकतंत्र खत्म हो गया है। ये सब चीजें भले यहाँ की मीडिया ना दिखाए दोस्तों, लेकिन विदेशों में तो छप रहा है, और छप रहा है तो बिक रहा है दोस्तों, और बिक रहा है तो लोग पढ़ रहे हैं। समझिए कि मीडिया कितनी ही कोशिश कर ले, मैं मानता हूं दोस्तों कि मीडिया बहुत मजबूत होती है और वो जो बताती है वो लोगों के जहन में दिमाग में बैठ जाता है। इसीलिए पूरी मोदी जो मीडिया है दोस्तों, मोदी मीडिया बन चुकी है, गोदी मीडिया। लेकिन दोस्तों ये मीडिया नहीं जानती कि जब आम जनता का दिमाग घूमता है, तो जब आम जनता सही से सोचने लगती है, तो जनता को भी पता चल जाता है कि ये मीडिया किस तरीके का काम कर रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब महबूबा मुफ्ती ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में बद से बदतर हालत होते जा रहा है। जी हाँ, नहीं बताई जा रही है सही तस्वीरें। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 हटाकर बड़ा ढिंडोरा पीटा था कि अब जम्मू और कश्मीर के जो पंडित है दोस्तों वो सुरक्षित हो गए। लेकिन दोस्तों किस तरीके से जम्मू कश्मीर में पंडितों के ऊपर दोस्तों हमले हो रहे हैं और कितने लोगों की अभी तक जान जा चुकी दोस्तों, हिंदू और सिख भाइयों की, इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि वहां पर 370 हटने के बाद आतंकवाद और भी ज्यादा फैल गया। और इस आतंकवाद के फैलने का मतलब आप समझिए दोस्तों, बीजेपी पूरी तरीके से विफल हो गई है, कमजोर हो गई है। जो उसने आश्वासन दिया था जम्मू कश्मीर के लोगों को दोस्तों, उसका कोई लेना देना नहीं है। किस तरीके से दोस्तों जम्मू कश्मीर में लोगों को मारा जा रहा है, गोलियों पे निशाना बनाया जा रहा है, ये आपके सामने दोस्तों। नरेंद्र मोदी की सरकार फेल हो चुकी है और ये हमारा नहीं कहना दोस्तों, खुद संदीप चौधरी जो कि न्यूज़ 24 के एंकर है, उन्होंने साफ कहा कि सरकार अपनी नाकामियां छुपा रही है। और दोस्तों इस बात को आप और हम मानेंगे कि ये बात सच है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के जो हालत है वो और भी बद से बदतर हो गए। और ये सच्ची तस्वीरें एक भी मीडिया आपको नहीं बताएगी। जो मीडिया ढिंडोरा पीट रही है, एक किसान ने, निहंग किसान ने मौत कर दी, लेकिन जिन हजारों लोगों की मौतें हो रही हैं जम्मू कश्मीर में दोस्तों, उनका वीडियो बताया तक नहीं जा रहा। ये कैसी देश की मीडिया है जो कि मोदी सरकार के नाम की पायल पहनकर दोस्तों घुंघरू पे ताधिन ताधिन नाचने लगती है और मोदी सरकार तालियां बजाती है। फिलहाल कहते हैं ना, चल जमूरे नाच, वैसी हो गई है पूरी मीडिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों मामा शिवराज के राज में क्या हो रहा है, महिलाओं को छेड़ा जा रहा है। मामा शिवराज देते रहे भाषण दोस्तों, इधर बीजेपी के मंत्री ने कर दिया अपना काम तमाम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आप देख सकते हैं स्टेज पर एक महिला खड़ी, जिसको दोस्तों बीजेपी का नेता जिसके बाल छेड़ता हुआ नजर आ रहा है और उसके बालों से खेल रहा है। आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी नेता का ये शर्मसार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि मामा शिवराज कमलनाथ को घेरने में लगे हुए थे, उधर उनके मंत्री महोदय पीछे के पीछे महिला के बाल छेड़ रहे थे। आपको बताता चलूं दोस्तों, जैसे ही मंत्री जी ने महिला के बाल छेड़े और उसके बाद उनका ये वीडियो दोस्तों वायरल हो गया सोशल मीडिया पर। लोगों ने भाजपा को और मामा शिवराज को घेर लिया और बोले फिलहाल ये ले, आप उधर भाषण देने में लगे, इधर बीजेपी नेता ने अपना काम तमाम कर डाला। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से बीजेपी नेताओं के ऊपर रेप के आरोप लगे, मर्डर के आरोप लगे, इससे साफ पता चलता कि बीजेपी के नेता दिन दहाड़े क्या क्या करते फिरते। और ये वीडियो वायरल होने के बाद दोस्तों कई लोगों के निशाने पर आ गया है। लोगों ने समझ लिया कि फिलहाल इस तरीके के वीडियो जो है वो भारतीय
जनता पार्टी के लोग ही इस तरीके की शर्मसार हरकत कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा ले लेना चाहिए, तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाएं।